मैं आपका अपना लाखुश भैया। मैं आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 2 भोजन के घटक। तो भोजन के घटक बेसिकली मैंने क्लास 6 का पहला चैप्टर पढ़ा रखा है। जो भी बच्चा अभी तक मेरी वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर यूट्यूब पर मेरी पहली क्लास देखेगा, उसके बाद ये क्लास देखेगा तो अच्छे से समझ में आएगा। तो क्या है संतुलित भोजन? ऐसा भोजन जिससे हमारे शरीर की उचित वृद्धि एवं विकास के लिए सभी आवश्यक पोषक पदार्थ, खाद्य रेशे और जल पर्याप्त मात्रा में होते हैं, संतुलित भोजन कहलाते हैं। अब पोषक पोषक है क्या चीज़? पोषक पोषक ऐसे घटक हैं, हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं जिन्हें पोषक कहलाते हैं, या कहते हैं। ठीक, तो होता है एक आहार। आहार, संतुलित आहार, संतुलित भोजन। आहार क्या चीज़ है? पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं, पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उन्हें या उसे आहार कहते हैं। क्या कहते हैं? आहार। पूरे दिन में हम जो कुछ भी खाते हैं उसे आहार कहते हैं। तो पूरे दिन में हम जो कुछ भी चीज़ें खाते हैं हम उन्हें आहार कहते हैं। तो हमारे भोजन में कुछ मुख्य पोषक है जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, खनिज है। तो बेसिकली हम पहले इन तीनों पे बात करेंगे, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और वसा। कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति की जांच। स्टार्च, स्टार्च मांड, हमें स्टार्च मांड, स्टार्च का मतलब होता है मांड, जो हमें कार्बोहाइड्रेट की में जांच करना। कुछ नहीं करना, हमें एक आलू लेना है। आलू को बीच से काट देना चाकू से। उसके बाद आयोडीन, विलेन 1 से 2 बूंद डाल देनी है। उसके बाद देखोगे कि आपको काला या नीला रंग, काला नीला काला नीला नीला रंग का क्या दिखेगा? स्टार्च। स्टार्च क्या दिखेगा? स्टार्च, जिसे हम मांड बोलते हैं। मांड। क्या बोलते हैं? मांड। उसी प्रकार प्रोटीन के लिए परीक्षण। कोई भी खाद्य पदार्थ लो, उसे पीस कर या मसल कर परख नली में डाल दो। हम बेसिकली अंडा ले लो उबाला, उसको हम मसल कर परख नली में डालेंगे और जल की 10 बूंदें डालेंगे और डाफर से 2 बूंद कॉपर सल्फेट की डाल देंगे उसमें। उसके बाद फिर 10 कास्टिक सोडा डालेंगे और कुछ समय बाद देखेंगे तो उसमें बैंगनी रंग की विलयन दिखेगा। कौन से रंग की? बैंगनी रंग की। हम देखेंगे परख नली में अंडा मसलेंगे और मसल कर डाल देंगे परख नली में, और उसके बाद 10 बूंद जल की डालेंगे। कितनी बूंद? 10 की। उसके बाद डाफर से 2 बूंद कॉपर सल्फेट की, उसके बाद 10 बूंद कास्टिक सोडा, और कुछ समय के बाद हमें कौन से रंग का दिखेगा? बैंगनी रंग का विलयन। कौन सा रंग का? बैंगनी रंग का। उसके बाद है वसा के लिए परीक्षण। वसा के परीक्षण आप लोग स्कूल गए हो सभी लोग, और स्कूल लंच बॉक्स तो सभी लोग बच्चे लेकर जाते हैं, और लंच बॉक्स जब लेकर जाते हैं तो हमें देखो बेसिकली क्या होता है कि टिफ़िन से जब
सब्जी लेकर या कोई भी खाद्य पदार्थ लेकर जाते हैं तो उसमें से जो उसमें का तेल लग जाता है कॉपी किताबों में, तो उसमें देखो धब्बे धब्बे से हो जाता है। बेसिकली क्या होता है कि हम एक कॉपी के पन्नों में ऐसा धब्बा धब्बा से हो जाता है और कुछ समय बाद सूखने के बाद भी वो वैसे ही रहता है। उसमें ये कागज़ पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। कागज़ में तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ की उपस्थिति को किसको दर्शाता है? तो वसा की, किसकी? वसा की। भोजन के घटक कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। मैंने पहले ही बेसिकली बता चुका हूँ, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। और कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देता है। क्या देता है? ऊर्जा देता है। वसा क्या देता है? ऊर्जा देता है। प्रोटीन क्या देता है? शरीर का निर्माण करता है। क्या करता है? शरीर का निर्माण करता है। उसके बाद आता है विटामिन। विटामिन, विटामिन शरीर की रक्षा करता है। क्या करता है? विटामिन शरीर की रक्षा करता है। और विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, ये हमारी क्या है? विटामिन। ए, बी, सी, डी, ई, के क्या है? हमारी विटामिन हैं, जिसमें से हमने 4 के बारे में बताया अभी। ए, बी, सी, डी, ए, बी, सी, डी मिलता कैसे है? विटामिन ए कैसे मिलता है? आम है, पपीता है, गाजर है। आम है, पपीता है, गाजर है, ये विटामिन ए से मिलता है। विटामिन बी कैसे मिलता है? यकृत, गेहूँ, चावल से मिलता है। हमें क्या मिलता है? विटामिन बी। विटामिन सी कहाँ से मिलता है? संतरा, टमाटर, अमरूद, मिर्ची आदि से भी मिलते हैं। ठीक। डी विटामिन कहाँ से मिलते हैं? मछली और अंडे। ये सब कहाँ? सब विटामिन देते हैं। क्या देते हैं? विटामिन। क्या देते हैं? विटामिन। विटामिन के कार्य, विटामिन के कार्य। तो क्रम संख्या विटामिन के कार्य। अब क्रम संख्या ये लिखिए, विटामिन ये लिखिए और कार्य उसके ये लिखे। तो विटामिन के अब कार्य क्या है? पहले विटामिन किससे प्राप्त होता है मैंने ये पढ़ा दिया। अब विटामिन के कार्य बता रहा हूँ। बेसिकली विटामिन ए, विटामिन ए इसका काम है त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखना। विटामिन ए का कार्य है त्वचा, जो हमारी शरीर की जो त्वचा है और जो हमारी आँखें, उनको क्या स्वस्थ रखने का कार्य किसका है? विटामिन ए का। उसके बाद विटामिन बी, विटामिन बी का कार्य है अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखना। विटामिन बी का कार्य है अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखना। जो हमारा शरीर है, हम अच्छे स्वस्थ के बनाए रखने के लिए किसका कार्य है? विटामिन बी का कार्य। इसका कार्य है विटामिन बी का। हम अगर अच्छा महसूस कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, अच्छे से हर पढ़ाई कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, एक्टिविटी स्वस्थ है एकदम, तो ये किसके कारण हो रहा है? विटामिन बी के कारण है। विटामिन सी, तीसरा है विटामिन सी, रोगों से लड़ना। अब जो हमारी बीमारियां हैं, जो हमारे अंदर जो बीमारियां होती हैं, इनसे लड़ने की शक्ति किससे मिलती है? विटामिन सी से, विटामिन सी से। फिर उसके बाद है विटामिन डी। विटामिन डी का कार्य क्या है? अस्थियों और दांतों के कैल्शियम, अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। अस्थियाँ में हड्डियाँ भी होती है, जो हमारी हड्डियाँ होती हैं, और दांत, जो हमारे दांत होते हैं। और कैल्शियम का उपयोग करने के लिए किससे सहायता होती है? विटामिन डी के, विटामिन डी के। पांचवा है हमारा विटामिन ई। विटामिन मांसपेशियाँ के शरीर प्रकार से कार्य करने के लिए आवश्यक होता है। जो हमारी मांसपेशियाँ हैं, जो हमारी मांसपेशियाँ, उसको सही प्रकार से कार्य करने के लिए कौन से विटामिन है? विटामिन ई, विटामिन ई। उसके बाद है विटामिन के। विटामिन रक्त का थक्का बना, जो हमारे खून है, जो हमारा रक्त है शरीर में, जो हमारे जिसम खून बोलते हैं, जो हमारा शरीर में खून है, खून जिसे खून कहते हो आप लोग, रक्त उसको बोलते हैं, रक्त उसी को बोलते हैं। जो हमारा रक्त है वो थक्का बनने का कार्य किसका है? विटामिन के का, विटामिन के का, विटामिन के का। तो आई होप आप लोगों को एकदम समझ में आ रहा होगा। अगर पढ़ने में मज़ा आ रहा तो आप लोग लाइक करके बताइएगा ज़रूर। खनिज लवण है क्या चीज़? खनिज लवण मिलते कहाँ से? हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खनिज लवण का भी बहुत बड़ा रोल है। खनिज लवण हमारे शरीर में मिलते कहाँ से है, इसके बारे में जानते हैं। तो आयरन, आयरन भी एक हमारा खनिज लवण है। कैल्शियम भी हमारा खनिज लवण है। फास्फोरस भी हमारा खनिज लवण है। आयोडीन भी हमारा खनिज लवण है। ये सारे क्या हमारे खनिज लवण है। और ये मिलते कैसे हैं, इनके बारे में जानते हैं। ये आयरन, आयरन हमें हरी पत्तेदार सब्जियां से मिलता है। आयरन, आयरन कहाँ से मिलता है? हमें हरी पत्तियादार सब्जियों से मिलता है। उसके बाद हमारा कैल्शियम, कैल्शियम सबसे ज़्यादा दूध और अंडे, दालें और मांस में पाया जाता है। कैल्शियम कहाँ पाया जाता है? दूध, अंडे, दालें
और मांस में पाया जाता है। फास्फोरस दूध, हरी सब्जियां, बाजरा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? दूध, हरी सब्जियां और बाजरा में। उसके बाद आयोडीन नमक युक्त है। आयोडीन हमें कहाँ से मिलता है? तो नमक से मिलता है। और ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में भी बहुत, इनका भी बड़ा रोल रहता है। देखो विटामिन का कार्य क्या रहता है वो बता दिया, विटामिन मिलता है कहाँ से ये बता दिया। उसके बाद मैंने खनिज के बारे में बता दिया, अब खनिज मिलता कैसे ये भी बता दिया। रुक्षांश, रुक्षांश है क्या चीज़, मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। रुक्षांश हमारे शरीर में अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। रुक्षांश का कार्य क्या है? रुक्षांश हमारे शरीर से अपचित भोजन को बाहर निकालने में सहायता करता है। क्या करता है? सहायता करता है। उसके बाद जल हमारे शरीर में कितने परसेंट? 70% के आसपास हमारे शरीर में क्या है? जल है। क्या है? जल। उसके बाद रुक्षांश जो है, रुक्षांश मैंने पहले ही बताया था, रुक्षांश का है हमारे शरीर में अपचित भोजन को बाहर निकालने का कार्य। जो हमारे शरीर में अपचित भोजन रहता है जिससे हमारा शरीर नहीं पचा पाता, तो उसको बाहर निकालने का काम किसका? रुक्षांश का। किसका? रुक्षांश का। रुक्षांश का कार्य है पकाने के दौरान पोषक तत्वों को नष्ट होना। भोजन पकाने के दौरान पोषक तत्वों को नष्ट होना। भोजन को अधिक जल में पकाना। भोजन को अधिक जल में पकाना। अब कोई भी भोजन है अदरवाइज उसको अधिक जल में पकाओगे तो उसके पोषक तत्व क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। भोजन को अत्यधिक तापमान पर भी पकाने से क्या होता है? पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। भोजन को अत्यधिक तापमान से में पकाने से क्या होता है? उसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार सब्जी एवं फल के मोटे छिलके, जो हमारी सब्जी होती है उसके मोटे मोटे छिलके से क्या होता है? पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। ठीक, छीली हुई सब्जियों एवं फलों को धोना। अब हमें सब्जी छीलने के बाद धो रहे हैं या कोई फल छील कर उसको धो रहे हैं तो उससे क्या होता है? उसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। क्या होते हैं? उसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। भाई बेसिकली कोई भी सब्जी है, अगर मान लो आप आलू काटने से छील कर काटोगे उसको और काटने के बाद उसको धोगे तो उसके क्या होंगे? पोषक तत्व नष्ट हो जाएंगे। अब कोई एप्पल है, एप्पल को छील लिया और एप्पल को काटने के बाद उसको क्या कर धो दिया तो उसके क्या पोषक तत्व नष्ट हो जाएंगे। उसी प्रकार है दाल एवं चावलों को बार बार धोना। अब बेसिकली हमारी दाल में क्या पाया जाता है? विटामिन। ये हमारी विटामिन और खनिज लवण वाली जो हमारे दाल चावल से हैं, इसमें क्या, अब उसको हद से अधिक ज्यादा से ज्यादा बार पानी में धो रहे हो तो उसकी क्या विटामिन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। तो इससे पोषक तत्व जो खत्म, विटामिन खत्म हो जाएगी मतलब पोषक तत्व खत्म हो जाएंगे। तो इससे हमारे दाल खाने से क्या मतलब रह जाएगा? कुछ रह जाएगा? कुछ भी ना रह जाएगा। उससे सिर्फ हमारा पेट भर सकता है और हमारे पोषक तत्व वो हमें नहीं मिलने वाले, क्योंकि हम हद से ज्यादा उसको धो के पका रहे हैं ना। बार बार धोने से ऑटोमेटिकली उसके पोषक तत्व खत्म हो जाएंगे। मोटापा कैसे आता है हमारे शरीर में? मोटापा है क्या चीज़, इसके बारे में बात कर रहे हैं। मोटापा है क्या चीज़, मोटापा हमारे शरीर में कैसे आता है इसके बारे में बात करेंगे। ठीक, मोटापा अधिक वसा युक्त भोजन के सेवन से वजन बढ़ जाता है और ऐसी स्थिति में क्या कहलाती है? मोटापा कहलाती है। हमारा जो शरीर है, अधिक वसा वाली तेल युक्त शरीर, हमारी जो शरीर है अधिक वसा युक्त भोजन करेगा तो उससे क्या हमारे शरीर का वजन बढ़ जाएगा। मतलब तेल की चीज़ें अधिक का सेवन करेगा ना, जब तेल की चीज़ों को अधिक सेवन करेगा, ठीक, तो उससे हमारे शरीर का क्या वजन बढ़ जाता है। तो वजन बढ़ने के कारण क्या होता है? मोटापा आता है। क्या आता है? मोटापा आता है। उसी प्रकार अभावजन्य रोग, अभावजन्य रोग, अभावजन्य रोग का मतलब होता है किसी चीज़ के अभाव में रोग हो जाना, किसी चीज़ के अभाव में रोग हो जाना। अभावजन्य का रोग का मतलब होता है किसी चीज़ के अभाव में रोग हो जाना। जैसे ऐसे रोग जो हमारे आहार में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज और विटामिन की कमी से होते हैं, अभावजन्य रोग कहलाते हैं। देखो ऐसे रोगों की बात की जा रही है जो हमारे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज जो और विटामिन की कमी से होते हैं, उन्हें अभावजन्य रोग कहलाते हैं। ऐसे रोग जो हमारे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज और विटामिन की कमी से होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अभावजन्य रोग। अभावजन्य रोग, अभावजन्य रोग। ठीक, विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग विकार। बेसिकली विटामिन और खनिज लवण है जो हमारे, विटामिन और खनिज लवण है जो हमारे के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग को तो पता ही है, बीमारियां जो होती है हमारे। ठीक, उसके विटामिन, खनिज, ये क्या दे रखा है इसमें? विटामिन और खनिज दे रखा। ठीक, और
अभावजन्य रोग, जो मैंने पहले इस टॉपिक पे बात कर लिया है, अभावजन्य रोग, ठीक, विकार, इसमें क्या दे रखे हैं, लक्षण, क्या दे रखे हैं, लक्षण, ठीक। फिर विटामिन ए की क्षीणता दृष्टिहीनता, क्षीणता दृष्टिहीनता, इसको बोलते हैं, जिसको रतौंधी, क्या बोलते हैं, रतौंधी, ठीक, रतौंधी, ठीक। कमजोरी दृष्टि, अंधेरी रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना, ठीक, ये बंद हो जाता है, ठीक। बेसिकली क्या होता है कि हमें कई बार क्या होता है कि अंधेरी जो रात होती है उसमें दिखाई देना बंद हो जाता है या कम कम दिखाई देता है। ये किसके कारण होता है, तो विटामिन ए के कारण, किसके, विटामिन ए के कारण, जिसको हम रतौंधी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रतौंधी, ठीक। दूसरा है विटामिन बी, जिससे होता है, कौन सा रोग होता है हमारा, अभावजन्य रोग, कौन सा होता है, तो वो होता है बेरी बेरी रोग, कौन सा, बेरी बेरी। इसमें क्या होता है, दुर्बल पेशियां और काम करने की जो ऊर्जा है कमी होती है, क्या होती है, कमी होती है। बेसिकली क्या होता है, इसमें जो बेरी बेरी हो, विटामिन बी की कमी से क्या होता है कि हमारे जो दुर्बल पेशियां हैं, जो हमारी मांसपेशियां की जो पेशियां हैं, ठीक, क्या होती है, पेशियां, जो पेशियां हैं इसमें क्या होती है, कमजोरी होती है, दुर्बल मीन्स होता है कमजोर हो जाती है, और फिर जो हम काम करते हैं, दुर्बल मीन्स कमजोर हो जाती है, ठीक, जो कमजोर हो जाती है पेशियां हमारी, क्या होती है, कमजोर हो जाती है। उसके बाद जो हमारे ऊर्जा, जो हम काम करते हैं, हमें काम करने में क्या थकान सी महसूस होने लगती है, क्या, थकान से, कमजोरी कम, हम कोई भी काम करने बैठने तो उसमें जल्दी से जल्दी थक जाते, वो किसके कारण, विटामिन बी के कारण। फिर रहता है विटामिन सी, विटामिन सी को बोलते हैं स्कर्वी, इसके कौन सा रोग होता है, स्कर्वी, कौन सा रोग, स्कर्वी, ठीक। इसमें मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय का लगना, ठीक। इसमें क्या होता है, बेसिकली क्या होता है कि हम कई बार क्या, कोई फूड खाते हैं तो देखते हैं हमारे मसूड़ों से उस फूड में खून सा बन जाता है, मसूड़ों के जो हमारे खून निकलता है, क्यों, किसके कारण होता है, तो विटामिन हमारे सी के कारण, जिसमें, ठीक, विटामिन सी के, इसमें मसूड़ों से खून निकलना, क्या होता है, मसूड़ों से खून निकल। अब कोई भी पैर या कहीं भी मोच आ जाती है तो उस घाव, जो घाव बन जाता है, उस घाव को अधिक समय लगता है पूरा होने में, उस घाव को पूरा होने में अधिक समय लगता है, ये किसके कारण होता है, तो हमारे विटामिन सी के कारण होता है। फिर विटामिन डी, रिक्रेट्स, क्या, रिक्रेटस, जो क्या है हमारा, रिक्रेटस का मतलब होता है अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ना, अस्थियाँ जो हमारी हड्डी हैं तो वो क्या हो जाती है, मुलायम हो जाती है, इससे क्या हड्डियों में मुड़ जाती है, क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, ठीक। उसके बाद है कैल्शियम, कैल्शियम अस्थियां और दंत क्षय, क्या, अस्थियां और दंत क्षय, कमजोर अस्थियां और दंत क्षय, हमारी जो हड्डियां होती है कमजोर हो जाती है, और दंत क्षय, ठीक। उसके बाद आयोडीन, आयोडीन में कौन सा रोग होता है, घेंगा, जिसे हम गैटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गैटर। गर्दन की ग्रंथि का फूलना, ये जो हमारी गर्दन है इसमें क्या होता है, ग्रंथि जो है, इसकी जो ग्रंथि है, जो हमारी क्या है, गर्दन में क्या होती है, सूजन आ जाती है, क्या आ जाती है, फूलना ही है, सूजन आ जाती है, जिसे हम स्वेलिंग भी कहते हैं, क्या होता है, स्वेलिंग, ठीक। बच्चों में मानसिक विकलांगता, जो हमारे बच्चे होते हैं उसमें क्या विकलांगता आ जाती है, क्या होता है, विकलांग हो जाते हैं जो बच्चे हैं, वो किसके कारण होता है, तो आयोडीन की कमी से, ठीक। उसके बाद है लो, अरक्तता, ठीक, अरक्तता का मतलब होता है कमजोरी, क्या होता है, कमजोरी, क्या हो जाता है, कमजोरी, ठीक। पर्याप्त प्रोटीन की कमी होने पर निम्न रोग हो सकते हैं, किसी व्यक्ति के भोजन में प्रोटीन की कमी होने पर, पर्याप्त प्रोटीन की कमी होने पर निम्न रोग हो सकते हैं, जैसे कि पहला है हमारा वृद्धि का वृद्ध हो जाना, मतलब वृद्धि उसकी रुक जाती है, क्या हो जाती है, रुक जाती है। उसके बाद चेहरे पर सूजन आ, जो बेसिकली चेहरा है उस पर क्या हो जाता है, सूजन आ जाती है, क्या होती है, सूजन आ जाती है। फिर है हमारा तीसरा बालों के रंग का उड़ना, बालों का रंग का उड़ना, जैसे कि बालों का रंग क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है, क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है। फिर चौथा हमारा त्वचा की बीमारियां, जो हमारी बेसिकली त्वचा है उसमें कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, जो हमारी त्वचा उसमें बेसिकली कई प्रकार की बीमारियां हो जाती है। फिर पांचवा है पेशियों में दर्द होता है या कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। फिर जो है प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों किसी व्यक्ति के भोजन में लंबे समय तक, प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों किसी व्यक्ति के भोजन में लंबे समय तक अनुपस्थित हो, मतलब उपस्थित ना हो, अनुपस्थित का मतलब तो उपस्थित ना हो, तो उसकी 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 वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाती है, उसकी वृद्धि पूरी तरह से रुक जाती है, उसकी वृद्धि पूरी तरह से रुक जाती है, ठीक।
उसके बाद व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाता है, व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाता है। फिर क्या, वह इतना दुबला पतला हो जाएगा कि चल फिर भी नहीं पाएगा, चलना भी मुश्किल हो जाएगा, चलना भी उसका मुश्किल हो जाता। यहाँ से आपका चैप्टर हो गया समाप्त। आई होप आप लोगों को ये पूरा चैप्टर क्लियरली समझ में आ रहा होगा और अच्छे से मैंने एक हर टॉपिक को कवर किया है। जिस बच्चे को इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।